हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना इग्नू चैनल पर। आज हम देखेंगे एमए राजनीतिक शास्त्र का कोड MPS 002। यानी कि यदि आप एमए के फर्स्ट ईयर में हैं और दिसंबर सेशन में आपका एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। टोटल 10 को प्रश्न दिए हुए हैं और आपको किन्हीं 5 का आंसर ही देना है। या तो भाग 2 में आप 3 का दे दीजिए और भाग 1 में 2 का, या आप भाग 1 में 3 का दे दीजिए और भाग 2 में 2 का। ऐसे हम अभी आपको जिस क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं उसमें भाग 1 का 3 क्वेश्चन है और भाग 2 का 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय जनजाति और वैश्विक राजनीति के बीच में अंतर की व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिभाषा दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है इसके बारे में लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह अध्ययन क्षेत्र है जो विभिन्न देश के बीच के संबंध, उनकी आपसी बातचीत, सहयोग, संघर्ष और वैश्विक मुद्दों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन न केवल देश के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध को शामिल करता है बल्कि उसके आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को भी समाहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक बहुआयामी क्षेत्र है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व व्यापार संगठन और गैर राजकीय तत्व जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों और NGO के कार्यों का भी अध्ययन शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा। फिर आप आगे देख पा रहे हैं वैश्विक राजनीति की परिभाषा। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को दिखाते जा रही हूँ, और अगर क्वालिटी आप फ्रेश नहीं दिख पा रहा है तो कृपया अपनी क्वालिटी को बढ़ा लें। और मैं धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल करते जा रही हूँ। यदि आपको लिखने में असुविधा हो रही है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। आप वीडियो रोक करके आप अपने असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे और पूरे क्वेश्चन के आंसर को लिखते जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और वैश्विक राजनीतिक के बीच अंतर। पहला तो है दायरा और परिप्रेक्ष्य। दूसरा है अध्ययन के तत्व। तीसरा है प्रवृत्ति और मुद्दे। चौथा है उद्देश्य और दृष्टि। और पांचवा है मूल्यांकन और परिभाषा। और ये रहा आपका निष्कर्षण। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है और आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के भी निर्भरता सिद्धांत के मुख्य तत्वों को छांटें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निर्भरता सिद्धांत के मुख्य तर्क। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्भरता सिद्धांत एक महत्वपूर्ण दृष्टि है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि वैश्विक असमानता और विकास के अंतर को कैसे समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार वैश्विक प्रणाली में कुछ देश का विकास और समृद्धि अन्य देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में हम निर्भरता सिद्धांत के मुख्य तर्क पर चर्चा करेंगे। केंद्र परिधि ढांचा। दूसरा है आर्थिक शोषण। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजी प्रवाह। चौथा है संस्थानिक
असमानताएं। पाँचवा है सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। छठा है विकास और निर्भर का परस्पर संबंध। और आपका सातवां है विकासशील देशों की आंतरिक संरचनाएं। और इस सभी का डिटेलिंग करके आप अपने असाइनमेंट में दर्शाएं। इससे आपके मार्क्स में बढ़ोतरी होगी। और ये रहा निष्कर्षण। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3। उदारवाद की मुख्य अवधारणाएं क्या है? यह यथार्थवाद से किस प्रकार अलग है? पहला तो उदारवाद की मुख्य अवधारणाएं। उदारवाद एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र पर जोर देती है। इसकी मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्ति स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा लोकतंत्र, चौथा विपरीत विचारों की स्वीकृति और पांचवा है विचाराधीनता और बहुलतावाद। यथार्थवाद से उदारवाद का अंतर। पहला है सत्तात्मक दृष्टिकोण, दूसरा मानव स्वभाव का दृष्टिकोण, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और चौथा है संस्थागत भूमिका और पांचवा है संघर्ष और सहयोग। और इस सब को भी आप डिटेल पूर्वक लिखें। और ये रहा आपका निष्कर्षण। निष्कर्षण के साथ क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था भाग 1 का 3 क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगी और भाग 2 का 2 क्वेश्चन का। अब भाग 2 का 2 क्वेश्चन में पहला है आपका नंबर 6 का को सुरक्षा समुदाय। समुदाय का अर्थ क्या होता है ये लिखा हुआ है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 का को समाप्त होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का खो कृत्रिम बुद्धिमानता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कृत्रिम बुद्धिमानता जिसे आर्टिफिशियल एजेंसी यानी AI भी कहते हैं। इस तकनीक के वजह से क्या क्या हुआ है उसके बारे में डिटेलिंग दिया गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का खो समाप्त होता है। और अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7 का को अधिपत्य। अधिपत्य एक सामाजिक और राजनीतिक अवधारणा है जिसका मतलब होता है किसी एक व्यक्ति, समूह या देश का दूसरे पर पूर्ण और आंशिक नियंत्रण। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का को। और इसी के साथ ये समाप्त होता है। और आपका 7 का खो स्टार्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद। आप देख पा रहे हैं 7 के खो में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो विश्व राजनीतिक और सामाजिक रचनाओं में लिंग समानता की ओर ध्यान केंद्रित करता है। इसका भी डिटेल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण नारीवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कई महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपके सामने में है। पहला है महिला सुरक्षा और अधिकार, दूसरा है लिंग समानता, तीसरा है महिला नेतृत्व और चौथा है आपका सामाजिक और आर्थिक विकास। और इसी के साथ आपका ये असाइनमेंट असाइनमेंट का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है जिसका की कोड है MPS 002। यदि इन्फॉर्मेशन बेहतर लगा
कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।